नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। मोदी सरकार ने देश की रसोई गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ताजा गाइडलाइंस के अनुसार 14 अप्रैल 2026 से सभी एलपीजी ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन अनिवार्य किया जा सकता है। ब्लैक सप्लाई और सेल्फ बुकिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक। लंबे समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई गैस वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्राहकों के नाम पर सेल्फ बुकिंग कर लेते थे। इसमें ग्राहक को पता भी नहीं चलता था और उनके कोटे का सब्सिडी वाला सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। नया नियम: अब बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब उपभोक्ता का बायोमेट्रिक डेटा मैच होगा। फायदा: इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और सब्सिडी का पैसा सीधे सही हकदार तक पहुंचेगा। ईरान-इजरायल युद्ध और भारत का गैस संकट। वर्तमान में पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-इजरायल युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। सप्लाई में बाधा: युद्ध के कारण हॉर्मुज जलमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से होने वाली सप्लाई बाधित हुई है, जहां से भारत अपनी जरूरत का 90% एलपीजी आयात करता है। कीमतों में उछाल: युद्ध की वजह से घरेलू सिलेंडरों के दामों में भी तेजी देखी गई है। दिल्ली और अन्य महानगरों में कीमतें 60 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ गई हैं। करंट लॉ स्टोरेज स्टेटस: सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास अभी 25 से 30 दिनों का बफर स्टॉक मौजूद है। हाल ही में नंदा देवी और शिवालिक नामक दो बड़े जहाज 92,700 मीट्रिक टन गैस लेकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे हैं, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल नवाचार और जीडीपी पर असर: यह पहल केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं बल्कि एक बड़ा डिजिटल रिफॉर्म है। eKYC: ग्राहक अब आधार फेसर्ड ऐप के जरिए घर बैठे मोबाइल से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था: सब्सिडी की चोरी रुकने से सरकारी खजाने की बचत होगी, जिसे सीधे बुनियादी ढांचे के विकास में लगाया जाएगा। यह कदम भारत की जीडीपी ग्रोथ को नई गति देने वाला माना जा रहा है। बुक्स न्यूज की सलाह: क्या करें ग्राहक? यदि आपने अभी तक अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो 31 मार्च 2026 से पहले अपनी गैस एजेंसी जाकर या मोबाइल ऐप के जरिए इसे पूरा कर लें। 14 अप्रैल के बाद बिना बायोमेट्रिक के सिलेंडर मिलना मुश्किल हो सकता है। कालाबाजारी मुक्त भारत की दिशा में यह एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम है। पेट्रोलियम मंत्रालय